तो जैसे ही धनुष यज्ञ शुरू हुआ मेरी माताओं, मैया जानकी जयमाला लेकर के रंगभूमि में आई। सभी राजा लाइन से बैठे हैं, महाराज जनक का ऊंचा सिंहासन लगा हुआ है और राम जी भी गए बेचारे बिना बुलाए बाराती, चुपचाप कोने में बैठ गए जाकर के। तो क्या हुआ, सीता जी जयमाला लेके आई। हरे रंग भूमि जब सिए पगोधारी, हो रंग भूमि जब सिए पगोधारी, और देखी रूप मोहे नर नारी। अब यहाँ पर भी शंका है माताओं। कैसी शंका है? तुलसीदास जी ने लिख डाला कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, तो देख रूप मोहे नर नारी, यानी सीता जी को देख करके नर और नारी मोहित हो गई। नारी भी लिखा है पीछे, और यही तुलसीदास जी आगे कहते हैं, मोहे न नारी नारी के रूपा, और पन्नगारी रीति अनूपा। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि नारी को देख करके नारी मोहित हो गई, और एक तरफ कहते हैं कि नारी को देख के नारी मोहित नहीं होती। अब यहाँ शंका है, अगर शंका है तो समाधान भी है। कैसी? जरा पहली वाली चौपाई को ध्यान से पढ़िए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, बाकी 4 अक्षर छोड़ दीजिए, पगुधारी शब्द पर ध्यान दीजिए। पगुधारी नाम था राम जी का। कैसे? अरे जब से नारी अहिल्या तारी, और तब से नाम पढ़ो पगोधारी। जब से नारी अहिल्या तारी, तब से नाम पढ़ो पगुधारी। पगुधारी नाम था राम जी का। कुछ लोग इस बात पर कम भरोसा करते हैं, लेकिन दूसरी वाली भी सुन लो। अरे भृगु ने लात छाती पर मारी, तब से नाम पढ़ो पगोधारी। जब से नारी अहिल्या तारी, तब से नाम पढ़ो पगुधारी, और भृगु ने लात छाती पर मारी, तब से नाम पढ़ो पगुधारी। पगुधारी नाम था राम जी का। अर्थात रंगभूमि में सीता नहीं, रंगभूमि जब सिय पगुधारी, यानी जब रंगभूमि में सीता के पति पगुधारी राम जी आए, तो सीता को नहीं बल्कि राम जी को देख करके देखी सकल मोहे नर नारी, राम जी को देख करके नर नारी मोहित हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। भैया जैसे स्वयंवर शुरू हुआ तो दूर दूर से राजा आए थे, तो जनक ने आदेश किया, जाओ भैया धनुष तोड़ो। अब जिसके हाथों से टूट गया, हम अपनी सीता का विवाह उससे कर देंगे। तो बड़े लबरा लबला राजा आए, कोई मूंछ टेढ़े, हाँ कोई ताल ठोके। एक बेचारा राजा बड़ा चटक मटक था, वो गया धनुष के पास में, चारों तरफ देखे, बोले सीता जी तुमको तो हम ही ले जाएंगे वर्ण करके। और जो धनुष के पास घमंड में गया, छुआ धनुष, लगो 440 बोर्ड को करंट, चुप पाए के बैठ गए बगल में। हाँ, बगल वाले ने पूछी का है? टोरिया है। बोले यार तोड़ तो आते, तू नाक बहा रहा था, तेरे लिए छोड़ा है हम। हाँ तुम तोड़ आओ। अब ये जितनी बारी बारी से जाएं, धनुष कोई हिला तक नहीं पाया। तुलसीदास ने लिखा, भूप सहस 10 एक ही 12, और लगे उठावन टरही नटारा। तुलसीदास जी रामायण लिख के चले गए, लेकिन विवाद देखते हो आजकल टीवी पर। हाँ लोग गोली मारने को तैयार हैं एक एक चौपाई पर, लेकिन ध्यान रखिए वास्तविकता ये है, हर चौपाई में 4 शंकाएं 16 भेद हैं, समझने का फर्क है। देखिए यहाँ भी शंका है। भूप माने राजा, सहस माने 1000, 10 माने 10, यानी 10,000 राजा धनुष से एक ही बार लग गए, लेकिन लगे उठावन टरही नटारा, फिर भी धनुष नहीं उठा। अब सोचो माताओं, अगर ये बात सही होती तो 10,000 राजाओं के 20,000 तो हाथ ही हो गए। कितना बड़ा धनुष था वो।
चलो छोड़ो, अगर धनुष टूट भी जाता तो सीता जी किनके किनके जयमाला डालते? का सबके डालते? और डाल दें सबके, ऐसा तो था नहीं। दूसरी बात है, भूप सहस 10 1 12, वार माने होता है दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार, वार माने होता है दिन, अर्थात 1 ही 12, एक दिन में एक एक करके 10,000 राजाओं ने कोशिश की पर फिर भी धनुष को नहीं उठा पाए। ये वास्तविकता है। जब धनुष भैया नहीं उठा तो महाराज जनक अपने सिंहासन से खड़े हो गए। जनक ने आवाज लगाई है, वारी सभा के लोगों, जान गया मैं, कुंवारी सिया रही और बिरथा पैज धनुष की ठानी, कुंवारी सिया रही। जनक ने आवाज लगाई है, दरबार के लोगों, जिस समय स्वयंवर शुरू हुआ तो कोई अपनी ताल ठोक रहा था, कोई अपनी मूछें दिखा रहा था, एक धनुष नहीं उठा पाए तुम लोग। अरे काऊ क्षत्रिय पे